है, ये सेबी की वेबसाइट है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इक्विटी मार्केट को एनएसई बीएसई आपके सारे जितने एजेंट्स होते हैं, जितनी एजेंसीज होती हैं, सभी को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, मैनेज करता है। तो सेबी की वेबसाइट में सेबी ने खुद ने लिखा कि जो प्री आईपीओ है, जिसको हम अनलिस्टेड शेयर्स कहते हैं, अर्ली इक्विटीज के नाम से इनको जाना जाता है, ये अभी तक जो था अवेलेबल वो केवल लमसम लोगों के लिए था, बड़े लोगों के लिए था। जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब 8-10 लोगों का ग्रुप होता है कि जिनका काम है मतलब सर्च करके बढ़िया से इन्वेस्ट करना, रिटर्न निकालना। फिर बात करें कैपिटलिस्ट लोगों की, पूंजीपति लोगों की, जिनका काम सिर्फ ये है कि पूंजी ही लगाना है और उससे गेन करना है, फिर पूंजी लगाना, उससे गेन करना है। एक लाइव एग्जांपल इंडिया का अगर बात करें तो राकेश झुनझुनवाला, बाहर की बात करें तो वॉरेन बफेट। इन्होंने जिंदगी में किसी कंपनी को खोला नहीं, किसी कंपनी को बंद नहीं किया, केवल इन्होंने पूंजी लगाई और पूंजी से पूंजी बनाते गए। एंजल इन्वेस्टर मैं उनको कहूंगा कि जो बाहर एनआरआईज होते हैं, उनके पास काफी पैसा होता है, वो इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की ग्रोइंग कंपनीज को स्टडी करते हैं, और जैसे ही प्री आईपीओ आता है बाहर से इंडिया आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को बाद में बेच के मोटा मुनाफा कमाते हैं। इसके अलावा एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एचएनआई जैसे अभी हमने बात की, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, हीरो हीरोइंस, पॉलिटिशियंस, वो लोग जो मतलब बहुत ज्यादा प्रभुत्व रखते हैं, बहुत ज्यादा जिनके पास कैपिटल है, जिनकी पर्सनालिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा, मतलब उनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा है, ऐसे लोग, वो लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, और सीधा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का वेट करके और 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना ऐसा रिटर्न लेके निकल जाते हैं। लेकिन अब सेबी का भी मानना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है प्री आईपीओ अर्ली इक्विटी, जो अभी तक सिर्फ बड़े बड़े लोगों था, अब ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी अवेलेबल है। मार्केट में कई जगह आपको प्री आईपीओ शेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन बस कंडीशन एक ही है, कोई भी नॉर्मल आदमी इसे खरीद सकता है, लेकिन प्री आईपीओ मार्केट में अवेलेबल होता है लॉट में। आपको बल्क लॉट खरीदना होता है, 5,000 शेयर, 10,000 शेयर, 1,000 शेयर, और मिनिमम परचेज जो होती है वो 50,000 से स्टार्टिंग होती है। आप चाहें तो अभी नॉर्मल किसी भी मार्केट में जाके 50,000, 1 लाख, 2 लाख का प्री आईपीओ खरीद सकते हैं, लेकिन आपको बल्क लॉट में ही खरीदना होगा। अब प्री आईपीओ अर्ली इक्विटीज एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों से अछूता रहा है, अभी तक लोग इसके बारे में जान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, क्योंकि ये ऊपर ही ऊपर गेम होता गया। बड़े बड़े जो लोग थे वही लोग परचेज करते थे, 2-2.5 साल वेट करते थे, 5 गुना 10 गुना रिटर्न लेके निकल जाते थे। अब प्री आईपीओ से लेके आईपीओ तक की जर्नी में ग्रोथ इसलिए इतनी ज्यादा होती है क्योंकि किसी भी कंपनी को अगर कैपिटल उठाना है मार्केट से, सेबी से वो अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराता है, सारी परमिशन ले लेता है, अपना ट्रैक रिकॉर्ड, अपना मर्चेंट बैंकर की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट सब सबमिट करके परमिशन लेता है। परमिशन लेके मार्केट से वो पैसा उठाता है प्री आईपीओ के रूप में, और वो पैसा सिर्फ इसलिए उठाता है कि उसका बिजनेस ग्रो करे, और बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करेगा तो मेरी जो आईपीओ की, जो मेरी प्री आईपीओ की वैल्यूएशन है, मेरी जो कंपनी की वैल्यूएशन वो बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे बढ़ेगी तो आईपीओ जाने तक हो सकता है 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, कितनी भी मेरी जाए वैल्यू। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसकी वजह से प्री आईपीओ इतनी ज्यादा ग्रोथ देता है। और सबसे खास बात कि यहाँ लॉस की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि ये सारी चीजें वेरीफाइड होती हैं, इनको रेड पेपर सबमिट करना होता है, रेड पेपर अप्रूवल होने के बाद ही ये लोग मार्केट में प्री आईपीओ बेचते हैं, और जैसे ही प्री आईपीओ इनका लॉन्च होता है, खटाखट बिक जाता है, इनके पास कैपिटल आती है, इनका बिजनेस फ्लरिश करता है। अब बात करते हैं हम मैग्नस फर्स्ट की। मैग्नस फर्स्ट सेबी रजिस्टर्ड एक एजेंसी है जो प्री आईपीओ शेयर्स में स्पेशलाइजेशन रखती है। ये कंपनी प्री आईपीओ को रिटेल इन्वेस्टर्स को, एचएनआईज को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, कैपिटल, सभी तरह के लोगों को ये प्री आईपीओ सेल करती है ऑनलाइन बेसिस पर। अब मैग्नस फर्स्ट एक ब्रोकिंग हाउस है सेबी रजिस्टर्ड, जो कि प्री आईपीओ की ऑनलाइन सेलिंग तो करता है, लेकिन मैग्नस फर्स्ट ऑन द स्पॉट नहीं बेचता है। इनका एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू ये गुजरते हैं सारी चीजों को, फिर हम तक पहुंचाते हैं शेयर्स को। मैग्नस फर्स्ट सबसे पहले मार्केट में जितने भी प्री आईपीओ शेयर्स आ रहे हैं, मतलब जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितनी भी अर्ली इक्विटीज मार्केट में लॉन्च हो रही हैं, उनको कंप्लीट स्टडी करता है। अब स्टडी करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई स्टार्टअप हुआ है, कंपनी का प्री आईपीओ लॉन्च हुआ है, तो उसका पिछले 5 साल में पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा, कैसी रही है, प्रॉफिट कैसा रहा है, इन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट किए हैं, कितने इनके पास ऑर्डर थे, किस समय में इन्होंने कंप्लीट किए, कितना प्रॉफिट रेशियो इनका रहा, अभी इनके पास हाल फिलहाल रनिंग प्रोजेक्ट्स कितने हैं, आने वाले फ्यूचर के लिए इनके पास ऑर्डर्स कितने हैं, फ्यूचर में इनकी ग्रोथ की और प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज क्या है। तो ऐसे कुछ 40-50 पैरामीटर होते हैं जो मैग्नस फर्स्ट ने अपनी रिसर्च विंग में सेट करके रखे हैं। तो एक निश्चित समय जब आज के लिए इसको निर्धारित किया जाता है कि इतने समय में इसकी वैल्यूएशन वहां तक पहुंचेगी, जब वहां पहुंच जाती एक डिसेंट प्रॉफिट के साथ, एक एवरेज जो इनका कैलकुलेशन रहता है वो जैसे ही कंप्लीट होता है, तो डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन के साथ मैग्नस फर्स्ट अब उस प्री आईपीओ को मार्केट में लॉन्च करती है,
रिटेल इन्वेस्टर के लिए और एंजल इन्वेस्टर के लिए, बड़े इन्वेस्टर के लिए, सभी के लिए। सबसे खास बात, मैग्नस ट्रस्ट इंडिया में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो प्री आईपीओ ऑनलाइन सेल तो करती है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के साथ। इंडिया में कोई भी दूसरी जगह आप प्री आईपीओ लेने जाओ, वो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देते। जितना पैसा आप देंगे, जो करंट कीमत होगी, उतने पैसे के आपको शेयर्स मिलेंगे, नथिंग एल्स। लेकिन मैग्नस ट्रस्ट अपने कस्टमर्स को, अपने एजेंट्स को अपना जो प्रॉफिट है वो शेयर करती है, अपना प्रॉफिट साझा करती है अपने कस्टमर्स के साथ भी, एजेंट के साथ भी। अब दो तरीके से करती है। हम सबसे पहले बात करते हैं कस्टमर की। सबसे पहला बेनिफिट जो मैग्नस ट्रस्ट की तरफ से हम सभी लोगों को है कि मैग्नस ट्रस्ट अपने कस्टमर को एक छोटे से इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप प्री आईपीओ में एंटर करो, प्री आईपीओ परचेज करो और इसका प्रॉफिट गेन करो। ये सबसे खास बात, यहाँ लॉट वाला सिस्टम नहीं है, अमाउंट वाला सिस्टम नहीं है। आप एक छोटे से नॉमिनल से अमाउंट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप एज ए कस्टमर जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। जो मैंने कहा, इंडिया में कोई दूसरी जगह आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलता है। यहाँ पहला प्रॉफिट कि आपको बहुत नॉमिनल से अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इंस्टेंट बेसिस पे और लॉन्ग टर्म बेसिस पे कंपनी बोनस भी देती है आपको एक्स्ट्रा, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। बेसिस पे कंपनी बोनस भी देती है आपको एक्स्ट्रा, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अब कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो मैग्नस ट्रस्ट को और बिजनेस और कस्टमर लाके देंगे। तो ऐसे लोगों को कंपनी अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में पोजीशन देती है एज एन एजेंट, और उनको दो तीन तरीके से बेनिफिट देती है। उनको रैंक देती है, रैंक के साथ सैलरी देती है, सैलरी के साथ इंसेंटिव देती है। इंसेंटिव इंस्टेंट भी होते हैं और लॉन्ग टर्म भी होते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मतलब अगर दूसरे शब्दों में एक बात कहूं मैं, तो आप चाहे कस्टमर हो, चाहे आप एजेंट हो, आप अगर मैग्नस ट्रस्ट के साथ जुड़े हो तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलना ही मिलना है, जो इंडिया में किसी भी दूसरे कॉर्पोरेट से आपको नहीं मिलेगा प्री आईपीओ सेक्टर। मैंने एक बात पे बहुत जोर दिया था कि मैग्नस ट्रस्ट एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है 40-50 पॉइंट का, उन पे डिफाइन करने के बाद ही किसी शेयर को परचेज करती है। मतलब कुछ स्पेशल क्वालिटी हो उस कंपनी में, कुछ स्टार्टअप में, तब जाके वो शेयर को परचेज करती है। तो कुछ ऑप्शंस जो मैग्नस ट्रस्ट ने अभी हमको अवेलेबल कराए हैं कि हम अभी परचेज कर सकते हैं, 5 ऑप्शन हमारे पास अभी अवेलेबल है। उन पांचों पे जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड, जो नंबर 2 पर दिखा रहे हैं लिस्ट में, ये मैग्नस ट्रस्ट के पास भी था, लेकिन पूरा सोल्ड आउट हो चुका है, ये सेल आउट हो चुका है पूरा। तो बेसिकली चेन्नई सुपर किंग प्री आईपीओ में जब लॉन्च हुआ था तो इट स्टार्टेड विद 30 रुपीज ओनली। केवल 30 रुपए की कीमत से चेन्नई सुपर किंग का प्री आईपीओ शेयर लॉन्च हुआ था, और प्री आईपीओ में ही है अभी, आईपीओ में नहीं आया, लेकिन इसकी करंट मार्केट वैल्यूएशन है 240 रुपीज। आप इसका अगर प्री आईपीओ खरीदना चाहते हैं तो आप बल्क में खरीद सकते हैं, 1000 शेयर, 2000 शेयर, और ये आपको मिलेंगे 240 रुपए के भाव में। ये अभी प्री आईपीओ में, यह हमारे लिए एक रोल मॉडल है, लाइव एग्जांपल है कि प्री आईपीओ में ही इतनी ग्रोथ दे चुका है, 800% का रिटर्न, 8 गुना प्रॉफिट अभी प्री आईपीओ में ही है। तो एक ये एग्जांपल है आपको बताने के लिए। चेन्नई सुपर किंग अपने आप में बड़ा नाम हो चुका है, तो ये हमारे सामने एक लाइव एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं उन कंपनीज की, उन प्री आईपीओ स्टॉक्स की जो अभी मैग्नस ट्रस्ट के पास अवेलेबल है, जो हम लोग परचेज कर सकते हैं। तो नंबर 1 है गायनोफेम हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अपने आप में एक अनोखी कंपनी है। अनोखी क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। दूसरे शब्दों में कहूं तो फीमेल प्रेगनेंसी के पीरियड में, मतलब जिस दिन एक महिला कंसीव करती है और जिस दिन महिला उस बच्चे को बर्थ देती है, उस पीरियड के दौरान उस महिला को जितनी भी दवाइयां लगती हैं, कैप्सूल्स हो, इंजेक्शन हो, टैबलेट्स हो, सिरप्स हो, आयरन डेफिशिएंसी की चीजें हो, कॉपर वगैरह, उन जो भी सप्लीमेंट्स उनको चाहिए फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान, जो कुछ भी लगता है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी जो इक्विपमेंट लगते हैं, वो सारे को मैन्युफैक्चर करने का इस कंपनी का मेजर काम है। सबसे खास बात, केवल मध्य प्रदेश ही में इनके 1500 आउटलेट है, 105 प्लस इनके प्रोडक्ट हैं जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। किसी ना किसी दवाई की दुकान पे आप जाएंगे, गायनोफेम का कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको मिलेगा। फील्ड एक स्पेसिफिक है, ऑनगोइंग फील्ड है, कभी जिंदगी में रुकना नहीं है, बच्चों का जन्म लेना, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई नई तरह की दवाइयां आ रही हैं, उन सब में ये स्पेशलाइज रखती है। तो कितना बड़ा स्कोप है, यू जस्ट कैन इमेजिन कि कहां से कहां तक जा सकती है कंपनी। और सबसे खुशी की बात आपके और मेरे लिए ये है, ये कंपनी का अनाउंसमेंट हो चुका है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2025, इन 3 महीने में कभी भी ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी। ये एनएसई बीएसई में लिस्ट हो जाएगी, ट्रेड पे आ जाएगी। मतलब ये प्री आईपीओ से आईपीओ में कन्वर्ट होने वाली है आने वाले 7 से 8 महीने में।
दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस कि अगर आज हम इन्वेस्ट करते हैं तो बेयर मिनिमम 1.5 गुना 2 गुना तो हमारा 7-8 महीने में होना ही होना है। क्योंकि अभी तक का जो इतिहास रहा है पिछले 10-12 साल का, कोई भी कंपनी प्री आईपीओ में आई है तो मिनिमम 2 गुना 2.5 गुना तो हुई है आईपीओ में जाते ही जाते। ये एक पहला ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन है मैटबो, मैटबो फैशन प्राइवेट लिमिटेड। ये भी अनोखी एक कंपनी है। अनोखी इसलिए कह रहा हूँ, फैशन इंडस्ट्री आप जानते हैं, कपड़े तो लोग खरीदेंगे, जूते खरीदेंगे, बेल्ट खरीदेंगे, जैकेट खरीदेंगे। और जैसे मैं अपनी ही बात करूं कि मुझे मान के चलिए अभी जैकेट लेनी थी 1-2 महीने पहले सर्दी में, तो मैंने क्या सोचा कि जैकेट लेना है, मेरा बजट है 30,000-4,000 रुपए। तो मैं 4-5 अलग अलग शोरूम गया, हर जगह जाके देखा, फिर किसी एक पे जाके मेरा कहीं जाके ठिकाना हुआ और मैंने एक पर्टिकुलर जैकेट खरीदी। मैडबो फैशन एक ऐसी कंसेप्ट है, एक ऐसा शोरूम है जहां पर आपको एक ही रूफ के अंदर इंडिया के, वर्ल्ड के टॉप 10-12 ब्रांड जो है वो एक ही रूफ के अंदर आपको मिल जाएंगे। मतलब मुझे नाइकी के शोरूम में, एडिडास के शोरूम में, प्यूमा के शोरूम में अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा मैडबो के शोरूम के अंदर जाऊंगा। जैकेट मुझे जो लेनी है, मैं 5-6 कंपनी की जैकेट एक साथ अपने सामने टेबल पर रखूंगा, पांचों को अपने हाथ से फील करूंगा और किसी एक को ऑन द स्पॉट में खरीद लूंगा। तो अलग अलग 5 जगह जाने का मेरा कार्यक्रम नहीं हुआ। दूसरी बात की कंफ्यूजन नहीं हुआ कि उस दुकान पे कैसा था और इस दुकान पे कैसा है, क्योंकि मैंने पांचों एक साथ रखी हुई हैं और एक साथ उनको देख रहा हूँ। तो एक बहुत यूनिक कंसेप्ट है, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि एक ही रूफ के अंदर मुझे सारे बड़े ब्रांड्स मिल रहे हैं, 10 से 12। और इंडिया की जितनी टायर 1 सिटीज हैं, मुंबई, चंडीगढ़, कैलकाटा, बैंगलोर, हैदराबाद, इस तरह की जितनी बड़ी सिटीज हैं, पूना, यहाँ पर मैटबो के शोरूम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, जो कंसेप्ट है इनका बहुत यूनिक है, ऑल ब्रांड्स इन वन रूफ वाला कंसेप्ट है इनका, तो बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है और डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है। तो अब ये टायर 2 और टायर 3 सिटीज में एक्सपैंड करने वाले हैं, जिस वजह से ये अभी प्री आईपीओ में आए। तो ग्रोथ यहाँ पर भी बहुत ज्यादा होनी है क्योंकि थीम बहुत यूनिक है। अब बात करते हैं तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है मैग्नस वेस्ट के पास। दिस इज स्किन बुक लैबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब लैबोरेटरी जांच कराना एक बहुत ही मैंडेटरी चीज है। आप सभी ने देखा होगा कि कोरोना में इतने लोग जांच कराना ही चाहिए, क्योंकि कब कौन सी लाइफस्टाइल डिसीज कब क्या हो जाए पता नहीं। और जैसा कि आप सब लोगों ने सुना होगा, पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से चाइना में एक नया वायरस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो इन सारी चीजों ने हर एक आदमी को मजबूर किया कि साल में एक बार या 2 बार आप जाकर अपनी जांच कराओ। तो अगर 150 करोड़ लोग हिंदुस्तान में, सब लोगों को जांच करानी है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि लैब वाला सिस्टम कितना स्कोप है। गांव गांव में लैब खुलनी है, मतलब तहसील गांव इन लेवल पे भी जाकर लैब खुलने वाली है। तो कितना बड़ा फ्यूचर है इसका, यू जस्ट कैन इमेजिन। चौथा ऑप्शन जो मैग्नस प्रोवाइड कर रही है, दिस इज ग्रांड ट्रिक्स। ग्रांड ट्रिक्स एलिवेटर्स में, लिफ्ट में, हर वो चीज जो हमें किसी बड़ी बिल्डिंग में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाती है, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ग्रांड ट्रिक्स बनाती है। एलिवेटर्स में, लिफ्ट में इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, मतलब इनके खुद के, मैं अपने रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, इनका खुद का बिजनेस है, लगभग 250-300% क्वार्टरली ग्रो कर रहा है। एंड विच इज ह्यूज। इनके पास बल्क ऑर्डर्स आ रहे हैं। हर बड़ी कंपनी, हर बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग बना रही हो, हॉस्पिटल बना रही हो, होटल बना रही हो या मल्टी बना रही हो, हर कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको ग्रांड ट्रिक्स सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। ग्रांड ट्रिक्स बहुत ज्यादा रिलायबल कंपनी के रूप में बढ़ती जा रही है। रिलायबल इसलिए क्योंकि क्वालिटी वाइज दे आर द बेस्ट। मतलब अभी आज की तारीख में सभी लोगों का मानना है कि प्राइस वाइज और क्वालिटी वाइज दे आर ऑफरिंग द बेस्ट। एलिवेटर्स की बात करें या हम लिफ्ट की बात करें, इन सभी में ग्रांड ट्रिक्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और जिस तरीके से इंडिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और जैसा कि आगे 10 साल में होना है, जैसा कि बोलते हैं सभी लोग, 2035 में इंडिया वुड बी द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर इतनी डेवलप्ड उस जगह पर पहुंचना है तो कितना कंस्ट्रक्शन होगा, कितनी रोड्स बनेंगी, कितने ब्रिजेस बनेंगे, कितनी कमर्शियल बिल्डिंग बनेंगी, कितने हॉस्पिटल बनेंगे, हर जगह इनको ऑर्डर मिलते जाएंगे। यहाँ ग्रोथ की कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड ग्रोथ वी कैन हैव। लास्ट अभी हमारे पास जो ऑप्शन है मैग्नस वेस्ट के पास, ये है इम्प्रेसो फूड्स। आप सभी ने कैफे कॉफी डे का नाम सुना होगा, बरिस्ता का नाम सुना होगा, कैफेटेरियाज होते हैं। जैसे आपने कुछ समय पहले इंडियन कॉफी हाउस, तो आज भी है ही हर जगह। इंडियन कॉफी हाउस वो पहला ब्रांड था जिसने कैफे और कैफेटेरिया को लोगों के बीच में फेमस कराया था। उसके बाद मॉडर्नाइज होते गए, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, म्यूजिक आ गया, चेयर्स के सीन बदल गए, बैठने का तरीका बदल गया, सर्विंग का तरीका बदल गया। तो कैफेटेरिया ने अलग अलग रूप मोड़ लेते हुए आज की तारीख में कैफेटेरिया एक बेसिक नीड बन गया है। एक कैफे जो है वो बेसिक नीड है। आपको किसी भी आदमी से मुलाकात करनी हो, भले ही वो पर्सनल मीटिंग हो या प्रोफेशनल मीटिंग हो, ना वो आपके घर आता है ना आप उसके घर जाते हो। आप एक न्यूट्रल वेन्यू पसंद करते हो कि यार आप यहाँ आ जाओ, हम दोनों मिलकर वहां बैठ के बात करते हैं, कॉफी पीते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये एक बेसिक थीम थी जो अब मतलब कंपलसरी होगी। पहले वो नॉर्मल थीम थी कि चलो चलते हैं, लेकिन अब बेसिकली कोई भी मीट होगी तो आपको किसी ना किसी कैफे में ही जाना होगा। ये माहौल बन चुका है। और इम्प्रेसो के बारे में ये बोला जा रहा है कि इनकी जो थीम है, जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो चेयर और इस तरह की बैठने की व्यवस्था है, जो सर्विंग इनकी क्वालिटी है, जो म्यूजिक इनके यहाँ चलता है, ये बहुत ज्यादा सूदिंग है और लोगों को बहुत ज्यादा ये थीम इनकी पसंद आ रही है। अगेन ये भी टायर 1 सिटीज में हर जगह अवेलेबल है। बड़ी बड़ी सिटीज में धनाधन खुलते जा रहे हैं और अभी एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, इंडियन कॉफी हाउस साउथ से निकली ही नहीं थी 9 साल।
केवल साउथ के 4 स्टेट में, आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु, केरला, इन 4 स्टेट में ही था। लेकिन जब वो एक्सपैंड हुआ तो इंडिया के हर शहर में, हर सिटी में आपको आज की तारीख में इंडियन कॉफी हाउस दिखता है। तो सेम यहाँ पर भी वो ग्रोथ होने वाली है। इम्प्रेसो आप हर जगह देखेंगे, आपके शहर में भी आपको आने वाले 3-4 साल में दिखता है। तो कितनी ज्यादा ग्रोथ लेगा, यू कैन जस्ट इमेजिन। हमने बात की प्री आईपीओ की, हमने बात की बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, हमने बात की मैग्नस फर्स्ट की, हमने बात की मैग्नस फर्स्ट ने रिसर्च के बाद कौन कौन सी कंपनी को सिलेक्ट किया था और अब उनको लेकर आई है हमारे पास रिटेल में। अब ये सारी चीजें मैंने देखी, आपने समझी, तो अब आपके दिमाग में एक ही चीज आई, भाई सब देख लिया, अब हमको ये तो बताओ कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, हमको करना है। तो मैंने बीच में एक बात आपसे कही थी कि मैग्नस फर्स्ट एकमात्र ऐसी कंपनी है, एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है, एकमात्र ऐसा कॉर्पोरेट ग्रुप है जो हमको बहुत नॉमिनल से अमाउंट से स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जो इंडिया में दूसरी किसी भी जगह आपको अवेलेबल नहीं है। मैग्नस फर्स्ट आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि मात्र 1,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप प्री आईपीओ में एंट्री करें। अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी प्री आईपीओ अर्ली इक्विटीज में आप स्टार्ट करें सिर्फ 1,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से। मतलब कि आपको अगर परचेज करना है तो आपके पास एक वैलिड डीमैट अकाउंट होना चाहिए, रनिंग डीमैट अकाउंट। आप उस डीमैट अकाउंट से परचेज करेंगे, मतलब आप अपने अकाउंट से शेयर परचेज करेंगे कंपनी अकाउंट से, और आप अपनी पसंद का कोई शेयर सेलेक्ट करेंगे और विद इन 48 आवर्स वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। डीमैट आपका किसी भी कंपनी का होने दीजिए, डीमैट आपका जिस कंपनी में भी हो, उसमें जो अकाउंट अटैच्ड है उसी से आपको मैग्नस फर्स्ट के साथ ट्रांजेक्शन करना है। आप उसी अकाउंट से 1,000 रुपए कंपनी में पे करते हैं, अपनी पसंद का शेयर सेलेक्ट करते हैं, विद इन 48 आवर्स आपके डीमैट अकाउंट में 1,000 का शेयर। अब मैग्नस फर्स्ट कहती है कि आपने एक बार तो परचेज कर ही लिया, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगले महीने से आप इसको एसआईपी में कन्वर्ट करें। एसआईपी का मीन्स जैसा म्यूचुअल फंड में होता है, किसी एलआईसी में भी होता है कि आप हर मंथली इतना पे करते जाओ। यहाँ पर हर महीने अगर आप 1,000 की परचेज करते हैं तो कंपनी कहती है 36 महीने आप रेगुलर परचेज कीजिए। 36 महीने में हो सकता है आप 18 कंपनी लें, 20 लें, या 36 की 36 अलग कंपनी। 36 महीने लगातार आपको 1,000 की परचेज करनी है, तो आपका पोर्टफोलियो हुआ 36,000 रुपए। अब अगर आपने 36 महीने कंटिन्यू किया तो 37वें महीने से लेकर 72वें महीने तक 1,000 रुपए के शेयर आपको कंपनी बोनस में देगी। आप 37वें महीने भी देखोगे कि आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आया, 38वें महीने भी आएगा, और आपको पे नहीं करना होगा। आपको पे नहीं करना है, आपके शेयर रेगुलर जैसे आते रहे 36 अगले 36 महीने भी आते रहेंगे। मतलब अगर मैं बात करूं 72 महीने कंप्लीट होने की, तो मेरा टोटल पोर्टफोलियो हो जाता है 72,000 रुपए का 72 महीने में। अब अगर मैं मिनिमम की बात करूं, हालांकि मैं 4 गुना 8 गुना 10 गुना की बात कर सकता हूं जो नॉर्मली अभी हो रहा है, लेकिन मैं बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूं कि सिर्फ दुगना ही हुआ। तो मेरा अगर 72,000 का पोर्टफोलियो था तो मेरे पास उस समय मिनिमम जो वैल्यू होगी मेरे कॉर्पस की, मिनिमम जो मेरी वैल्यू होगी मेरी इक्विटीज की, वो होगी लगभग 1.5 लाख, मतलब दुगना। लेकिन हम दुगने की बात ना करें, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट तो था केवल 36,000 रुपए, 36,000 तो मुझे बोनस मिला था, और अभी मेरे पास है 1.5 लाख वैल्यू का इक्विटीज। तो मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट जो है ऑलरेडी 4 गुना रिटर्न मुझे देगा। 410% रिटर्न तो मेरा होना ही होना है, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 36,000 का था, और अभी मेरे पास 1.5 लाख रुपए का। ये पहला ऑप्शन है। आप 1,000 के मल्टीपल में जितना चाहें उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट आप 36 महीने लगातार करेंगे, उतना ही 36 महीने आने वाले आपको बोनस मिलेगा। मान के चलिए आपने 3,000 रुपए महीने का एसआईपी कंटिन्यू किया 36 महीने तक, तो आने वाले 36 महीने तक आपको 3,000 रुपए का ही बोनस मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन, कंपनी कहती है कि अगर आप थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बड़ा करें तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है, सेकंड ऑप्शन है 6,000 रुपए। अगर आप 6,000 रुपए के शेयर परचेज करते हैं, आप 6,000 रुपए का एसआईपी ऐसा 6,000 रुपए का परचेज करते हैं, तो 6,000 रुपए का आपने जैसे ही परचेज किया, आपके डीमैट में आप चेक करोगे 48 घंटे बाद तो आपके पास शेयर आएंगे 6,300 रुपए। मतलब कि आपने 6,000 रुपए लगाए, 6,300 के आपके डीमैट में शेयर आए, मतलब 5% आपको एक्स्ट्रा बोनस मिला पहले ही महीने। अब सेम यहाँ पर कहानी 36 महीने का साइकिल है। नेक्स्ट मंथ भी अगर आप दोबारा 6,000 की एसआईपी करते हैं, एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, तो एसआईपी मोड पे ले जाते हैं, तो अगले महीने आप चेक करोगे, आप एक्सपेक्ट करोगे कि इस महीने भी 6,300 के शेयर आएंगे, लेकिन नहीं, इस महीने आपके पास आएंगे 6,600 रुपए के शेयर। मतलब पहले महीने 5% बोनस मिला था, दूसरे महीने मिलेगा आपको 10%। तीसरे महीने आप इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, 6,000 के शेयर अगेन परचेस करते हैं, तो पहले महीने मिला था आपको 6,300 के शेयर, दूसरे महीने मिले 6,600 के, तीसरे महीने आपको शेयर्स मिलेंगे 6,900 रुपए के, मतलब 15% बोनस। ये 5% बोनस हर महीने ऐड होता जाएगा आपके पिछले महीने के बोनस।
पहले महीने 5 मिला, दूसरे महीने 10, तीसरे महीने 15%, चौथे महीने 20%। इस तरीके से मैं अगर 10वें महीने की बात करूं कि 10वें महीने अगर मैं 6,000 रुपये पे करता हूं तो मुझे बोनस मिलेगा 50%। मतलब मैं 6,000 पे कर रहा हूं और मेरे पे डीमैट में शेयर आएंगे 6,900। इसी प्रोसेस की अगर मैं बात करूं 20वें महीने की तो मुझे मिलेगा 100% बोनस। मतलब मैं परचेज करूंगा 6,000 रुपए के शेयर और मेरे डीमैट में आएंगे 12,000 रुपए के शेयर। और इसी प्रोसेस को अगर मैं 36 महीने पे कंटिन्यू करूं तो 180% मुझे बोनस मिलेगा। 6,000 रुपये मैं पे करूंगा और 10,800 रुपए के शेयर मेरे पास एक्स्ट्रा आएंगे। तो अगर मैं टोटल 36 महीने की साइकिल की बात करूं तो 36 महीने में मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है 2,16,000 रुपए का। और जो मुझे मैग्नस फर्स्ट की तरफ से बोनस मिलेगा वो मिलेगा 1,99,800। लगभग 4,16,000 रुपए का पोर्टफोलियो मेरा रेडी हुआ 3 साल में, 36 महीने। अगेन मैं मिनिमम की बात करूं कि दुगना ही हुआ तो लगभग 8.5 लाख रुपए का वैल्यू मेरे इक्विटीज का, मेरे डीमैट का, मेरे पोर्टफोलियो का उस समय रहेगा। लेकिन सबसे खास बात यह है, अगेन मैं वही बात करूंगा कि ये दुगने की बात ना करें, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट तो 2,16,000 और मेरे पास अभी है लगभग 8.5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो। मतलब यहाँ पर भी 400% का रिटर्न, 4 गुना मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो 4 गुना हो गया विद इन स्पैन ऑफ 4 ईयर्स ओनली। 6,000 के मल्टीपल में आप जितना चाहें उतना कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसा 1,000 में था। आप 12,000 चाहें तो 12,000 को ही एसआईपी मोड पे ले जाएं। जो भी इन्वेस्टमेंट आप रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो पिछले महीने जो आपको बोनस मिला था उसमें 5% ऐड होता जाएगा जब तक आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। हमने शुरू से लेके यहाँ तक कहानी देख ली, इन्वेस्टमेंट तक कर लिया मैंने। अब बात ये आती है कि कोई भी काम मैं अच्छा करता हूँ या बुरा करता हूँ। बुरा करता हूँ तो नहीं बताता हूँ, लेकिन कोई भी काम अच्छा करता हूँ तो मैं जरूर सारे लोगों को बताता हूँ, अपने परिचित लोगों को, दोस्तों, यारों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को, परिवार के जितने लोग हैं। तो अगर मैं किसी को ये चीज बताता हूँ कि भाई मैंने एक इतनी अनोखी चीज देखी जो अभी तक हमको पता नहीं थी, बड़े बड़े लोग पैसा कमाते थे, अब हम लोग भी इसमें रिटर्न निकाल सकते हैं, अच्छी कैपिटल ग्रोथ ले सकते हैं, तो सामने वाला पूछेगा भाई ऐसा क्या है, तो मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज प्री आईपीओ, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से रेगुलेट होता है, कितना रिटर्न देता आ रहा है, कितना रिटर्न दे सकता है। और इस तरह की व्यवस्था है कि बहुत छोटे नॉमिनल से अमाउंट से भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी लोगों को 50,000 लाख रुपए से कम में नहीं मिलता है, हम यहाँ छोटे से शुरू कर सकते हैं। मैंने एक अच्छी तरीके से पूरी चीजें जो बताई और मेरे बताने पे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, और मेरे किसी एक मित्र ने बोला कि नहीं चलो मैं भी इन्वेस्ट करूंगा 1,000 रुपए। तो उन्होंने जैसे ही 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया मेरे रिकमेंडेशन पे, उन्होंने शेयर परचेज किया और जैसे ही वो शेयर उनके डीमैट अकाउंट में पहुंचे तो उनके इन्वेस्टमेंट पे मैग्नस सर 250 रुपए, मतलब 25% ऑन द स्पॉट मुझे कमीशन देगा। मतलब कि 1,000 रुपए अगर मेरे कहने पर किसी मेरे परिचित ने 1,000 रुपए के शेयर परचेज किए, प्री आईपीओ अनलिस्टेड शेयर, तो उनके इन्वेस्टमेंट पे मुझे 25% मिलेगा। अगर 1,000 किया था तो 250 रुपए। अब दूसरा व्यक्ति है, उसने इंटरेस्ट दिखाया, उसने 6,000 का इन्वेस्टमेंट किया, उसका भी मुझे 25% कमीशन मिलेगा, विच इज 1,500 रुपीज। अब मैं जितने चाहे उतने लोगों को यहाँ डायरेक्टली ज्वाइन करा सकता हूँ। मुझे हर एक इन्वेस्टमेंट पर जो भी मेरे द्वारा रेफर्ड बंदा होगा जो परचेज करेगा मैग्नस फर्स्ट से प्री आईपीओ, उसके इन्वेस्टमेंट पे मुझे 25% कमीशन मिलेगा। सबसे खास बात कि मैं इसे कंटिन्यू करूंगा एसआईपी मोड में, मेरे जितने लोग हैं वो भी इसे कंटिन्यू करेंगे एसआईपी मोड में। हर बार जब जब वो लोग परचेज करेंगे 25% मुझे मिलता जाएगा। मतलब कि एक व्यक्ति को अगर मैं एक बार कोई अच्छी चीज बता रहा हूँ, एक बहुत यूनिक थीम बता रहा हूँ, एक यूनिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, कैसा इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ फाइनेंशियल जो छोटे से अमाउंट में बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, और उस एक बार समझाने पर, एक बार कन्विंस करने पर वो व्यक्ति से मुझे ता जिंदगी इनकम आती रहेगी। अब मैं ता जिंदगी क्यों बोल रहा हूँ, 36 महीने क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि साइकिल तो 36 महीने का है। लेकिन आप ये देखें कि वो व्यक्ति आज की तारीख में मान के चलो गायन एफएम खरीद रहा है और इस साल के एंड में वो आईपीओ आ जाएगा, वो उसका रिटर्न भी देख लेगा, सारी कैलकुलेशन देख लेगा, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद दूसरा आएगा, उसके 4 महीने बाद तीसरा, पांचवा। वो 36 महीने में इतने बड़े बड़े धमाके देख लेंगे कि वो जीवन में कभी इस कंसेप्ट को रोकेंगे ही नहीं, अपना इन्वेस्टमेंट बंद करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आने वाले 36 महीने, 72 महीने में इतने ज्यादा ग्रोथ देख चुके होंगे, इतनी सारी चीजें देख चुके होंगे कि ये प्रोसेस लाइफ टाइम चलता ही रहेगा। तो आपकी एक बार की मेहनत आपको ता जिंदगी उस व्यक्ति से प्रॉफिट देती रहेगी और एवरी मंथ आपको आता रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि मैंने 1,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। मेरे शेयर जैसे ही मेरे डीमैट अकाउंट में आए, मैंने अगले दिन अपने 4, 5, 10 लोगों को बताया और 4 लोगों ने मेरे कहने पर तुरंत इन्वेस्टमेंट कर दिया। पहले व्यक्ति ने 1,000 किया, उससे मुझे 250 रुपए आया। दूसरे व्यक्ति ने 1,000 इन्वेस्टमेंट किया, उससे मुझे 250 आया। तीसरे व्यक्ति ने 1,000 किया, उससे भी 250 आया। चौथे ने 1,000 जमा किया, उससे भी 250 आया। मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 1,000 रुपए का, मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर आ गया, मैंने जो पैसा लगाया था वो पैसा मेरे पास कमीशन के रूप में वापस भी आ गया। मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट 0। और सबसे खास बात कि अगले महीने मैं भी एसआईपी करूंगा, ये चारों लोग भी करेंगे।
तो अगेन अगले महीने भी मेरी एसआईपी फ्री, तीसरे महीने, चौथे महीने, पांचवें महीने। मतलब कि मैं अगर बात कर रहा था 1.5 लाख रुपए की मेरी वैल्यू होगी मेरे इक्विटीज की, मेरे प्री आईपीओ शेयर्स की, तो मेरी जेब से तो एक भी पैसा ही नहीं लगा। तो ये तो 0+ बिजनेस मॉडल है। मेरा पैसा लगा नहीं, मतलब 0 और प्लस होता जा रहा है मेरा सारा पोर्टफोलियो। तो दिस इज 0+ बिजनेस मॉडल। सेल्फ फंडिंग दूसरे शब्दों में कह लें कि मैंने 4 लोगों को किया तो मेरी फंडिंग ऑटोमेटिक होना शुरू। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैग्नस फर्स्ट। आप जितने चाहें उतने लोगों को डायरेक्टली सिस्टम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर एक क्राइटेरिया पकड़े कि मुझे 4 लाख का बिजनेस डायरेक्टली अपने से करवाना है मेरे रेफरेंस पे, तो अगर मैं 4 लाख का बिजनेस डायरेक्टली अपने रेफरेंस पे करवा देता हूं तो मेरी इनकम होती है 1 लाख रुपए महीना फिक्स। 1 लाख रुपए महीने की मेरी इनकम, उसे सैलरी कह लें या इनकम कह लें या इंसेंटिव कह लें, वो फिक्स है ता जिंदगी। और ये तब आ रही है जब मुझे ड्यूटी पे नहीं जाना, 9 से 5, मुझे किसी ऑफिस में नहीं जाना, कोई मेरा बॉस नहीं है, जब मर्जी आई किया काम, नहीं किया काम तो भी 1 लाख रुपए महीना मेरे पास हमेशा आ रहा है। दिस इज द ब्यूटी व्हाट मैग्नस फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग अस विदाउट, मतलब किसी भी तरह की बाधा नहीं है, किसी भी तरह का नुकसान नहीं है, हर तरफ विन विन सिचुएशन है। आप किसी भी व्यक्ति को क्या बता रहे हो, कैसा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट द्वारा मॉनिटर्ड है और जो ग्रोथ देता ही देता है, माइनस में जाता ही नहीं है, प्लस में ही जाता है। ऐसी एक अच्छी चीज आप लोगों को अवेयर करा रहे हो और आपकी एक फिक्स इनकम होती जा रही है जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको आएगी। अब बात करते हैं कि ये बात मैंने अपने कुछ मित्रों को बताई, उनको अच्छी लगी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। अब उन्होंने भी आगे लोगों को रिकमेंड करना शुरू किया। जाहिर सी बात है, मैं अपनी एसआईपी फ्री करना चाहता हूँ, वो भी अपनी एसआईपी फ्री करना चाहते हैं, उन्होंने भी सबने आगे काम करना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट कराना शुरू किया। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट जो मैंने करवाया उसको मुझे बोनस आ रहा है, इंसेंटिव आ रहा है, लेकिन जो नीचे बिजनेस हो रहा है उसमें मुझे पैसा इनकम कुछ भी नहीं आ रही, जबकि इनको तो सिस्टम में मैं लेकर आया था। तो मैग्नस फर्स्ट कहती है ऐसा नहीं, you will get benefit from everyone and each and every person who is introduced by your introducers। आपने जिन लोगों को लेकर आए हैं उनके द्वारा भी जो बिजनेस आएगा उस पे भी आपको इंसेंटिव मिलेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आना होगा। आपको एक एग्जाम देना होगा ऑनलाइन। वो ऑनलाइन एग्जाम में आपसे कुछ बेसिक चीजें पूछी जाएंगी जो रिक्वायर्ड हैं। आप जिस सेक्टर में हैं, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी होना चाहिए। सेबी क्या है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, आईपीओ क्या है, प्री आईपीओ क्या है, रेड पेपर क्या है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग, मतलब रिलेटेड टू प्री आईपीओ एंड आईपीओ। तो ये बेसिक सा एक एग्जाम होता है जो आप आराम से निकाल सकते हैं, और जैसे ही आप एग्जाम क्लियर करते हैं तो कंपनी के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आपकी एक पोजीशन आ जाती है, आपका एक एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है, आपका एक नंबर आ जाता है, आईडी नंबर, और आप एजेंट बन जाते हैं। आपका जो कंपनी में स्ट्रक्चर में जो आपकी पोजीशन है वो एजेंट की है। अब आप और आपकी टीम मिलकर जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ाती जाएगी, अकॉर्डिंग टू बिजनेस क्राइटेरिया आपकी रैंक बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे रैंक बढ़ेगी आपके इंसेंटिव बढ़ते जाएंगे और इंसेंटिव के साथ साथ सैलरी मिलेगी। अब बात करें, जैसे आप एजेंट थे, कुछ क्राइटेरिया था बिजनेस का, वो पूरा हुआ, आप सीनियर एजेंट बन गए। कुछ क्राइटेरिया था बिजनेस का, आपने और आपकी टीम ने मिलकर उतना बिजनेस, उतना क्राइटेरिया पूरा किया, अब आप ऑफिसर रैंक पे आ गए। तो जो इंसेंटिव आपको आ रहे हैं वो तो आएंगे ही। अब जैसे ही आप ऑफिसर बनते हैं तो आपको सैलरी अलग से मिलती है 1500। आप आगे आप और आपकी टीम मिलकर काम करते हैं और प्रमोट होते हैं, आप ऑफिसर से सीनियर ऑफिसर पहुंचते हैं, तो यहाँ पर आपकी सैलरी हो जाती है 4500। इंसेंटिव जो आ रहा है वो अलग। इसके बाद अगली रैंक पे आपकी सैलरी हो जाती है 12500, फिर हो जाती है 25000। उसके बाद फिर आ जाते हैं आप असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, तो आपको 1 लाख रुपए महीना सैलरी मिलती है। फिर आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं कंपनी के, जिस अब आपकी सैलरी 3 लाख रुपए महीना हो जाती है। और सबसे हाईएस्ट पोजीशन विच मैग्नस फर्स्ट इज ऑफरिंग टू एनी पर्सन इज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। इस रैंक पे जाने के बाद, इस पोजीशन में जाने के बाद आपकी मंथली सैलरी हो जाती है 10 लाख रुपए। इंसेंटिव जो आएंगे वो अलग है, वो आपकी और आपकी टीम पे जो अलग से काम आना है वो आना ही है। पर क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा ग्रोथ दिया है कंपनी को, इतना बड़ा बिजनेस दिया है, तो एक पोजीशन और इतना बिजनेस की वजह से, इतनी होल्डिंग होने की वजह से आपको एक पोजीशन और एक सैलरी आपकी फिक्स कर दी जाती है। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द सिस्टम विच मैग्नस फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग अस। बिजनेस प्लान की बात यहीं पर चर्चा खत्म होती है।